तेली माँ चिड़िया का प्यार। माँ 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 कहाँ चली गई है? माँ चली गई है। माँ तेरे जाने के बाद पापा भी बदल गए हैं। माँ माँ पापा कहते हैं दूसरी शादी कर लेनी है, और माँ नानी कहती है जो सौतेली माँ होती है वो खाना भी नहीं देती। माँ माँ सौतेली माँ नानी कहती है गरम गरम तेल में जला देती है बच्चों को। माँ तेरी बहुत याद आती है माँ। जुगनू भाई, माँ तो माँ होती है ना, माँ ऐसा क्यों करेगी? माँ तो सारे जहान से ज़्यादा प्यार करती है। आप ऐसी शुभ शुभ बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी माँ नहीं होती, माँ खाना भी देती है, माँ माँ होती है। पीछे खड़ा टोना चिड़ा अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक कमरे में आके बैठ जाता है और इस कश्मकश में फंस जाता है कि उनके लिए दूसरी माँ लाऊं कि ना लाऊं, क्या करूं। एक तरफ मेरे बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि मैं उनके लिए दूसरी माँ लाऊं, ना जाने किसने उनके मन में वहम डाल दिया है कि दूसरी माँ अच्छी नहीं होती। और दूसरी तरफ ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं बाहर का काम संभालता हूँ तो घर में बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं घर का काम बच्चों की देखभाल करता हूँ तो बाहर का काम संभालने वाला कोई नहीं है। हे भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे बच्चों के लिए सौतेली माँ लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। दूसरी तरफ, अरे टोना, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? 3-4 दिन हो गए, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम इतना लेट आ रहे हो। क्या बताऊँ सर, मेरी तो पत्नी चली गई है, आपको पता है। घर बार देखना और बच्चों की देखभाल करना सब मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोज़ाना लेट हो जाता हूँ। अरे टोना, तुझे मैंने पहले भी सलाह दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा ऐसे गुजारा होने वाला नहीं है। अगर तुम घर का काम देखते हो तो बाहर का काम कौन देखेगा? अगर बाहर का देखते हो तो घर में बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इसलिए तुम्हारे लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। टोना अपने बच्चों की बात सारी सर को बताता है कि मेरे बच्चे मान नहीं रहे सौतेली माँ लाने को। ये बात है तो तुम्हारे बच्चे नहीं मान रहे तो मैं एक सलाह देता हूँ। मेरी नज़र में एक मेरी मुँह बोली बहन है, ज़िंदगी ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, उसको भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है, तो तुम उसके साथ शादी कर लो। वो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित होगी। टोना ने जब अपने सर के मुंह से ये वाली बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे अब अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया है और बस मुझे अब बच्चों के लिए दूसरी माँ लानी चाहिए। तो दोनों मिलकर वो शादी कर लेते हैं। टोना की जो पत्नी होती है और टोना होता है वो शादी करवा कर घर में आ जाते हैं और जैसे ही घर के डोर पे पहुंचते हैं तो आगे बच्चे खड़े होते हैं। बच्चे कहते हैं, चिल्लाने लगते हैं, नहीं नहीं, ये हमारी मामा नहीं है, ये हमारी मामा की जगह नहीं ले सकती, ये बहुत गंदी मामा है, हम इसको कभी भी मामा नहीं कहेंगे, मामा की जगह नहीं देंगे। टोना के बच्चे ऐसे कहकर वहां से चले जाते हैं और टोना को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि इन्होंने टोनी के साथ कितना मिसबिहेव किया है, लेकिन ये बिहेव टोनी को ज़रा भी बुरा नहीं लगता। वो अपने शोहर को देखते हुए कहने लगती है, कोई बात नहीं टोना जी, बच्चों को अभी मेरे साथ रहते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ, जैसे ही ये मेरे साथ वक्त गुजारेंगे तो ये मुझे समझ जाएंगे, मैं इनको समझ जाऊंगी और ये मेरे साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे। टोना अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम एक अच्छी माँ साबित ज़रूर होगी। दूसरी तरफ नानी जो होती है बच्चों की, वो बच्चों के कान बढ़ने लगती है, देखा बच्चों, तुम्हारे बाप ने नई शादी कर ली है, सौतेली माँ ले आया है, अब देखना जो सौतेली माँ है वो तुम्हारी माँ की जगह लेने की कोशिश करेगी, जैसे तुम्हारी माँ करती थी वैसे ही करने की कोशिश करेगी। तुम लोगों ने अपनी सौतेली माँ से चुड़ैल से बच के रहना है, ये कभी भी तुम लोगों को खाने में जहर मिलाकर दे सकती है। दरअसल टोना अपनी बीवी टिकी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, साथ में उसके 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम चिंकी बिटिया और चुंकू बेटा होता है। वो आपस में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तीसरा बच्चा आने वाला होता है तो टोना की जो पत्नी होती है टिकी चिड़िया, उसकी
वफात हो जाती है, वो भगवान के पास चली जाती है। इसलिए उसको अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। वो अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी करता है। चिंकी और मिंकी की देखभाल करने के लिए उनकी नानी उनके पास रहती थी, नाटक करती थी देखभाल का, लेकिन उनके कान भरती और गलत गलत बातें सिखाती थी। एक दिन टोनी चिड़िया ने बच्चों के लिए भोजन बनाया, दूध डालकर खीर बनाई और जो चिंकी बिटिया थी उसको आवाज़ दी और चुंकू बेटे को भी आवाज़ दी। लेकिन चिंकी बिटिया आ गई और आकर कहने लगी, माँ ये क्या है? माँ ये क्या बनाया है आपने? बेटा ये मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, दूध और खीर डाल के खीर बनाई है, मक्खन और साथ में देसी घी डालकर, बहुत मज़े का, बहुत स्वादिष्ट है, खाकर तो देखो। हाँ मैं देखती हूँ। दूसरी तरफ नानी जो होती है वो चुंकू बेटे को कहने लगती है, देखो तुम्हारी बहन सुतेली माँ की चिकनी मिकनी बातों में आ गई है। नानी चुंकू बेटे की कान भरकर चिंकी के पास भेज देती है ताकि वो उसने जो भोजन बनाया है वो ना खा सके। चुंकू बेटा आता है, रुको चिंकी, ये मत खाना खाओ, इसमें कुछ मिलाया होगा। तुम दूर क्यों नहीं हो जाती हमारी नज़रों से? तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम हमारी माँ की जगह लेने की क्यों कोशिश कर रही हो? हमने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम हमारी नज़रों से दूर रहो, हमारे लिए मत कुछ बनाया करो। अच्छा बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें खाना है नहीं है ना, तो ना खाओ, मैं चली जाती हूँ। बात सुनो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम खाना खा लो, खाने से क्या नाराज़गी है? टोनी वहाँ से आ जाती है और आकर बहुत अपसेट होती है। भाई चिंकू भाई, देखो खा के, बहुत स्वादिष्ट है। चिंकी को देख के चुंकू के मुंह में भी पानी आने लगता है और वो भोजन खाने लगता है। दोनों मिलकर भोजन खाते हैं। वहाँ ही नानी आ जाती है जो दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम लोगों को ये खाना नहीं खाना चाहिए था। दूसरी तरफ जो टोनी चिड़िया होती है वह दूर से देख रही होती है कि उसका बनाया हुआ खाना दोनों बच्चों ने खा लिया है। धीरे धीरे करके चिंकी बिटिया का दिल तो जीत लिया था टोनी चिड़िया ने, लेकिन चुंकू बेटे के दिल में अभी भी टोनी चिड़िया के लिए नफरत ही थी। लेकिन इतना ज़रूर हो गया था कि वो टोनी चिड़िया के हाथ का बनाया हुआ खाना खा लेता था। और दूसरी तरफ टोना चिड़िया जो होता है टोनी चिड़िया को थैंक यू कहता है कि तुम बहुत अच्छी माँ साबित हुई हो, तुमने मेरे बच्चों का दिल जीतने में बहुत ज़्यादा कोशिश की है। सुनो, बच्चे सिर्फ आपके ही नहीं हैं, मेरे भी तो बच्चे हैं ना, तो इसलिए उनका दिल जीतना मेरा हक था। अब हम अच्छे से रह रहे हैं, बस थोड़ा सा जो चिंकू बेटा है ना उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मैल कुचैल है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप परेशान मत हो, ये भी सब ख़त्म हो जाएगा। एक दिन टोनी चिड़िया बच्चों की नानी को देख लेती है कि वो उनके बच्चों को सिखा पढ़ा रही होती है और कान भर रही होती है और गलत बातें सिखा रही होती है। अब टोनी चिड़िया को सब पता था, लेकिन वो खामोश रहने वाली नहीं थी क्योंकि उसने आंखों से और कानों से सुन लिया था। देखा बच्चों, चिंकी को बेटे उसने अपनी तरफ कर लिया है, अब तुमने भी ऐसे ही अपनी माँ की तरफ हो जाना है, उसने ऐसा तुम्हारी माँ की जगह ले लेनी है। तो टोनी चिड़िया ने ये सब कुछ सुनते हुए वो नानी के पास आई। माँ जी, आप बच्चों को गलत बातें क्यों सिखाती हैं? आपका बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? बच्चे तो मासूम होते हैं। नानी टोनी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया के ऊपर भड़क उठती है और बरस उठती है और कहने लगती है, देखा चिंकू, देखा मिंकू, इसने तुम्हारी माँ की जगह पे आके मुझे बोला है। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि ये मेरे आगे जुबान चलाती है, ये तुम्हारी माँ की सीट ले रही है। मेरी तो बेटी बहुत ही अच्छी थी मुझे तो अपनी बेटी की याद आ रही है। देखो चिंकू बेटिया, देखो मिंकू बेटे, ये मेरी बेइज्जती कर रही है। इतनी मजाल इस चुड़ैल की। खबरदार, तुमने अब मेरी नानी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, दफा हो जाओ हमारी नज़रों से। तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुमने मेरी नानी की बेइज्जती की। टोनी चिड़िया कुछ बोलने लगती है लेकिन खामोश हो जाती है। वो वहाँ से वापस आ जाती है और सोचने लगती है कि मैं तो इनका दिल जीतने की इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं नाकाम हो रही हूँ। इनकी बिटिया अपनी माँ के पास आती है और कहने लगती है,
माँ बात सुनो, चिंकू भाई इतना बुरा नहीं है, वो तो नानी की बातों में आ जाता है इसलिए ऐसे करता है। नानी उसको उल्टी सीधी बातें सिखाती है और उसके कान भरती है, इसलिए वो ऐसा है। वरना मेरा भाई चिंकू बहुत अच्छा है, एक दिन उसको आपकी समझ ज़रूर आएगी, वो आपके प्यार को ज़रूर पहचान सकेगा। हाँ बेटा चिंकी, हाँ ऐसा ज़रूर होगा, मैं चिंकू का प्यार जीत पाऊंगी।